गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपके चैप्टर्स हो चुके थे फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। अब है चैप्टर 5 जो मेरे पोर्शन में है। चैप्टर 5 का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति तो आप समझते हो, जो मैथ्स में हम लाइन वगैरह, रेखाएं, कोण ये सब बनाते हैं वो ज्यामिति के अंदर आते हैं, ठीक है। रेखाखंड ये सब ज्यामिति के अंदर आते हैं, जो भी प्रकार पेंसिल का काम होता है, ठीक है। यूक्लिड एक मैथ का गणितज्ञ था, आप कह सकते हो मैथ का साइंटिस्ट था, ठीक है। यूक्लिड ने कुछ अपनी ज्यामिति के परिचय दे रखे हैं, अपनी मैथ्स में अपनी डेफिनेशंस बना रखी हैं। तो उसने कुछ परिभाषाएं दी थी, ठीक है। ये सब यूक्लिड के बारे में बताया गया कि यूक्लिड ने क्या किया था, कितनी रिसर्च की थी, वो सब है। तो ये तो हमारे चैप्टर से रिलेट है नहीं। मेन बात आती है कि यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं थी, कुछ अभिग्रत थे और कुछ अभिधारणाएं थी। ये 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। परिभाषाएं, अभिग्रत और अभिधारणाएं। अब जैसे कि ये तो है यूक्लिड्स की परिभाषाएं। परिभाषाएं ध्यान से देखो तो आप एक बिंदु तो आप जानते हो, एक पॉइंट। बिंदु मतलब क्या होता है, एक पॉइंट। तो वो कह रहा है कि एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग नहीं होता मतलब इसका कोई भाग ही नहीं है, एक पॉइंट है, कहीं भी खींच दो कोई भाग ही नहीं है इसका। ये है एक रेखा। क्या होती है, वो चौड़ाई रहित लंबाई की होती है, वो लंबी होती है, बस चौड़ाई रहित होती है, कितनी भी चौड़ी हो सकती है, कोई वो नहीं है, ठीक है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये रेखा है मान लो, तो जो इसके सिरे होता है, पहला सिरा, दूसरा सिरा, मतलब कि स्टार्टिंग, ठीक है, जहाँ से वो शुरू हुआ है और जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है, एंडिंग। 2 सिरे होते हैं। तो वो कह रहा है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। बिंदु ही तो होते हैं, एंड होते हैं ना, वो बिंदु ही तो बनाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या बोली उसने, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर, स्वयं का मीनिंग है वो अपने ऊपर, इसके ऊपर, मतलब रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु खींचे जा सकते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि स्वयं पर बिंदुओं के एक सपाट रूप से स्थित होती है। देखा जाए बिंदी खींचे तो इससे हम रेखा खींच सकते हैं ना। तो वो यही कह रहा है कि रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है। 5th क्या बोल रहा है, एक पृष्ठ का मीनिंग सरफेस होता है, सरफेस एरिया, ठीक है। पृष्ठ वह है, मतलब कोई, ये जैसे ये है सरफेस जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, या तो मान लो टेबल है या हम खुद खड़े कहाँ हैं, फर्श में खड़े हैं ना, तो फर्श हमारे लिए सरफेस है। फर्श हमारे लिए क्या है, सरफेस है, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है ना। ऐसी जैसे अब ये मैंने बुक रखी है तो ये सरफेस है, मैंने बुक रखी है ये, ठीक है, तो वो होता है सरफेस। तो उन्होंने बोला एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। नेक्स्ट 6 क्या बोला, पृष्ठ के किनारे जो किनारे होते हैं, जैसे ये बुक है, मैं बुक को ले लेती हूँ, बुक के किनारे हैं, कौन से किनारे हैं बुक के, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, तो इन्हें कहते हैं किनारे। तो वो कह रहा है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, रेखा ही तो है ये जो है एक रेखा है ना, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक समतल पृष्ठ। समतल मतलब प्लेन, जैसे ये कागज है, प्लेन है, तो ये है प्लेन, पूरा उबड़ खाबड़ नहीं है, पूरा प्लेन है, ठीक है। प्लेन सरफेस जो होता है ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट मतलब बिल्कुल प्लेन, सपाट रूप से स्थित होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस दी थी उन्होंने, ये डेफिनेशन आगे यूज होंगी, तो इन्हीं की जैसी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। वरना बिंदु की तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं, बट हमें इन्हीं की लिखनी है। उसके बाद आए यूक्लिड के अभिग्रत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिभाषाओं को तो डेफिनेशंस कहते हैं इंग्लिश में। अभिग्रत होते हैं आपके एक्सोइम्स, ठीक है, एक्सोइम्स होते हैं अभिग्रत, ठीक है। अब अभिग्रत है यूक्लिड के कुछ अभिग्रत को बिना क्रम के, मतलब कोई क्रम नहीं है, बट लेकिन 9th क्लास के हिसाब से आपको 7 अभिग्रत दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। मैथ की लैंग्वेज में देखा जाए तो सीधी सी बात है, उन्होंने बोला वे वस्तुएं, कोई 2 वस्तुएं, मान लो 2 और 2 हैं, ठीक है, एक ही वस्तु के बराबर है। ये जो 2 है ये 1 के बराबर है, और ये 2 भी मान लो 1 के बराबर है, मान लेते हैं, है नहीं पर हमने मान लिया। तो उन्होंने बोला अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई ना मेरी बात। मैं कह रही हूँ ये जो 2 है ये 1 के इक्वल है और ये वाला 2 भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यही बोल रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो, एक ही सेम वस्तु के बराबर हो, तो वो एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। सेम सेकंड क्या बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे ये था, उसी को एग्जांपल दे रही हूँ, बराबर चीज है 2 और 2, इसमें बराबर चीज को जोड़ा जाए, मैं यहाँ भी 3 जोड़ रही हूँ, यहाँ भी 3 जोड़ रही हूँ, तो आंसर बराबर आएगा नहीं आएगा, आ गया ना आंसर, तो रिजल्ट भी बराबर आता है, ठीक है। सेम ऐसी थर्ड, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे कि 3 और 3 इक्वल है, दोनों में से इसमें से भी 1 घटाया, इसमें भी 1 घटाया, तो जो आंसर आया वो भी क्या आया, बराबर आया।
तो वही बोल रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब पूरा। ये पूरा पेन है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इस पूरे पेन से तो क्या होंगे, छोटे ही होंगे ना। इसका मीनिंग जो पूर्ण है वो अपने भागों से, अपने टुकड़ों से बड़ा होता है। पेन तो ऑलवेज बड़ा होगा, उसके टुकड़े छोटे होंगे, वो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही वस्तुओं के आधे, सॉरी ये वाला भूल गई, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। दुगना कर दो, कोई वस्तु है उसका दुगना कर दो तो वो आपस में बराबर ही तो होते हैं, क्योंकि दुगना ही तो करा ना। इधर जैसे मान लो इधर एक्स है, इधर भी एक्स लेते हैं, अब मैं एक्स की लैंग्वेज में कर रही हूँ, दुगना कर दो, बराबर होगा नहीं होगा। दोबारा ले लेती हूँ, एक 3 3 है, 2 दुगना का मीनिंग 2 होता है, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, बराबर आया नहीं आया। सेम वैसे यहाँ पे है, एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कि दुगना था वैसे आधा कर दो। ठीक है, जैसे कि 6 था इक्वल 6 था। ठीक है, इनका हाफ करोगे, आधे का मीनिंग 2 से डिवाइड करना होता है, तो जो आंसर आया वो भी तो बराबर आया। तो ये है हमारे अभिग्रित मतलब एक्सॉइम्स। ठीक है, अब इसकी होती है कुछ अभिधारणाएं। इसकी 5 अभिधारणाएं हैं। पहली अभिधारणा क्या बोलती है, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उन्होंने क्या बोला, एक बिंदु से, ये आपकी क्या है, अभिधारणाएं। ठीक है, अभिधारणाएं, और अभिधारणाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स। ठीक है, मैं टॉपिक का नाम बाहर लिखूंगी, पोस्टुलेट्स एंड एक्सॉइम्स, तो समझ जाना अभिधारणा है और अभिग्रित है। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि एक बिंदु से अन्य दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा जो होती है वो क्या है, सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो मैंने एक बिंदु खींचा, दूसरा बिंदु खींच लिया। उन्होंने कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। सही है, बिल्कुल ठीक है, यही बोलना चाह रहा है वो। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि हम 2 बिंदु से एक लाइन खींच सकते हैं, और अगर अकेला बिंदु होता तो उससे मैं बहुत सारी लाइन खींच सकती हूँ। बस खींच दो जितनी खींचनी है। तो इस पॉइंट का मीनिंग है, फर्स्ट अभिधारणा कहती है कि 2 बिंदु से एक लाइन खींची जाती है और एक बिंदु से बहुत सारी लाइन खींची जा सकती हैं। ठीक है, सेकेंड अभिधारणा क्या कहती है, सेकंड कहती है एक शांत रेखा। शांत का मीनिंग जो फिक्स हो, टर्मिनेट हो, रुकी हुई हो। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से मतलब और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मान लेते हैं कोई रेखा है, ये है रेखा। ठीक है, रेखा को निश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित मतलब कितना ही बढ़ा लो। मैथ में पढ़ा है ना, अनंत, इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि वो बढ़ता रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये जो अनिश्चित रूप से बोला गया है, इसका कोई अंत नहीं है। कोई रेखा है ए बी, उसको हमने अनिश्चित रूप से बढ़ा दिया। ये बोलती है सेकेंड आपकी अभिधारणा मतलब सेकेंड पोस्टुलेट। देखो डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड बोलता है किसी केंद्र को मानकर, किसी को केंद्र मानकर, किसी को भी केंद्र मानकर, केंद्र तो एक बिंदु होता है ना, तथा किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, मैं किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच सकती हूँ, और उसकी इसी बिंदु की मैं कोई भी त्रिज्या खींच के बहुत सारे वृत्त खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती हूँ। तो देखो इसी से मैंने अलग अलग त्रिज्या लेके बहुत सारे वृत्त खींच दिए। खींचे नहीं खींचे? अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु क्या होता है, जिससे हम वृत्त बनाते हैं। और ये क्या होती है, त्रिज्या। और त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होती है कि केंद्र बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिला के बनने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला मैंने, केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु को मान लो ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सारी क्या है, त्रिज्याएं हैं। समझ आ गया, ये होती हैं त्रिज्याएं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, ये तो आपको पता है। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, ये भी आपको पता है। डायग्राम के फॉर्म में भी बता सकते हो, सभी समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, उसके बाद आया फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतः कोण, यहाँ तक करते हैं पहले। एक सीधी रेखा बोली है, ये नहीं बोला कि समांतर है। समांतर रेखाएं जानते हो ना, समांतर रेखाएं होती हैं बिल्कुल आमने सामने। सीधी रेखा बोली है, तो मैंने क्या किया, एक तो सीधी, ये सीधी है, एक, दोनों समांतर नहीं बनाई, थोड़ी अलग बनाई है। सीधी ये भी है और सीधी ये भी है, बट समांतर नहीं है। मैंने कहा 2 सीधी रेखाओं पे एक तीसरी सीधी रेखा गिर रही है। उन्होंने बोला कि
अपने एक ही और अंतः कोण, अंतः होते हैं अंदर के कोण, अंतः मतलब एक कोण मैंने ये बनाया ए बी अंतः, और एक बना ये सी और ये डी, ये भी अंतः हो गए। या तो ए बी की बात चल रही है या सी डी की बात चल रही है, ठीक है, ए बी और सी डी की बात चल रही है। इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर, मतलब ए और बी का और सी और डी का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण मतलब 90 + 90, और 90 + 90 क्या होते हैं 180 डिग्री। दो समकोणों से कम होना चाहिए, मतलब ए और बी का 180 से कम होना चाहिए, ठीक है, या सी और डी का 180 से कम होना चाहिए। उन्होंने चॉइसेस रखी, इन दोनों में से कम होना चाहिए। और कम कब होगा उन्होंने आगे ये भी लिखा है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप अभी मैंने बताया था, आगे आगे बढ़ाए जाने पर उसी और मिलती हैं जिस और यह योग, ये जो योग था चाहे ए और बी का हो चाहे सी और डी का हो, वो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से, ठीक है। तो मैंने इस डायग्राम को दोबारा फोकस किया, मैंने कहा अगर मैं इसको बढ़ाऊं, ये मिल गई पॉइंट पी पे मिल गई मान लो, ठीक है, और इधर की साइड से बढ़ाऊं तो ये तो कभी मिलेगी ही नहीं, यहाँ मिल रही है। तो मैंने ये देखा जहाँ कम है, इसका मीनिंग ए और बी की साइड 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि जहाँ कम है वहीं पे मिलती है। अब इसको चेक करने के लिए मैंने इस थ्योरम को चेक करने के लिए मैंने क्या करा, एक समांतर रेखा खींची, इस ये तो सीधी लाइन थी, इसी के समांतर एक लाइन खींची। आपको पता है ना, दो समांतर रेखाओं को तीसरी लाइन कट करती है तो ये बनते हैं अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपने ये बनाया, आपने देखा कि ये होना चाहिए था इतना, ये ए इतना होना चाहिए था, पर ये कम है, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ ए और बी जो होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि 180 डिग्री तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होना था, ये पूरा लेना था, इसमें कुछ कम हो गया, इसका मीनिंग ये 180 डिग्री से कम है। सेम ऐसी मैंने यहाँ सी को देखा, सी होना चाहिए था इतना, पर ये इतना और बढ़ गया, बड़ा नहीं बढ़ा, तो यहाँ बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से क्या होंगे ये बड़े होंगे। तो आपने देखा सी और डी की साइड क्या था 180 डिग्री से बड़ा था, और ए बी की साइड क्या था 180 डिग्री से छोटा था। और इसमें भी बोला था कि जिधर की साइड 180 से छोटा होगा उधर ही की साइड ये आपस में मिलेंगी, तो मैंने मिला के भी देखा तो इधर ही की साइड मिली। तो आपका फिफ्थ कहता है कि दो सीधी रेखाओं को अगर तीसरी लाइन कट करेगी तो आगे बढ़ाने पर ये उसी साइड मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगी आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलेगी, उसी साइड मिलेगी जहाँ ये 180 डिग्री से कम हो। तो ए बी की साइड 180 डिग्री से कम है और सी डी की साइड 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो समझ आ गया। इधर की साइड आप ये दिखा दोगे कि ए प्लस बी जो है 180 डिग्री से कम है, और इधर की साइड दिखा दोगे सी प्लस डी जो है 180 डिग्री से बड़ा है। ये डायग्राम बनेगा फिफ्थ पोस्टुलेट में। आ गया समझ। फिफ्थ पोस्टुलेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में आपके अभिकृत हो गए, अभिधारणाएं हो गई और डेफिनेशंस हो गई। चैप्टर 5.1 की शुरुआत कल करेंगे, ठीक है, ये ढंग से कर लेना।